हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पारुल किड्स पाठशाला। आज हम करने जा रहे हैं हिंदी ग्रामर का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक संज्ञा, जिसको हम इंग्लिश में नाउन के नाम से भी जानते हैं। बच्चों, संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव या गुण के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे कि राम स्कूल जाता है, यहाँ राम किसी व्यक्ति का नाम है तो राम क्या हो गया? संज्ञा। दिल्ली भारत की राजधानी है, यहाँ दिल्ली और भारत एक स्थान का नाम है तो दिल्ली और भारत क्या हो गया? संज्ञा। मेज पर किताब रखी है, मेज और किताब किसी वस्तु का नाम है तो मेज और किताब क्या हो गया? संज्ञा। घोड़ा तेज दौड़ रहा है तो यहाँ घोड़ा एक प्राणी का नाम है तो घोड़ा क्या हो गया? संज्ञा। ईमानदारी एक अच्छा गुण है तो यहाँ ईमानदारी एक गुण का नाम है तो ईमानदारी क्या हो गया? संज्ञा। हिंदी में हम किसी भी चीज के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। संज्ञा के भेद। संज्ञा के मूल रूप से 5 भेद है। पहला, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध हो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस भी शब्द से किसी विशेष, किसी स्पेशल पर्सन का यानी कि व्यक्ति का, स्थान का, वस्तु का नाम पता चले उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कि मोहन, सीता, आगरा, गंगा, ताजमहल। मोहन क्रिकेट खेलता है, यहाँ पे मोहन क्या है? एक विशेष व्यक्ति है तो मोहन क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। गंगा भारत की पवित्र नदी है तो यहाँ गंगा क्या है? एक विशेष नदी है तो गंगा क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी पूरी जाति या वर्ग का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। जैसे कि लड़का, लड़की, शहर, नदी, पशु, इन सब से हमें किसी विशेष का नाम पता चल रहा है? नहीं, लेकिन हमें पूरी जाति का नाम, पूरे वर्ग का नाम पता चल रहा है। अगर मैंने पशु बोला तो उसके अंदर सारे पशु आ गए तो पशु क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। जैसे राम, राम क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्यों? क्योंकि इससे किसी एक विशेष लड़के का नाम पता चल रहा है। लेकिन लड़का, ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा। क्यों? क्योंकि इस शब्द को हम किसी भी लड़के के लिए प्रयोग कर सकते हैं, इसलिए लड़का क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। जैसे लड़का खेल रहा है, इसके अंदर लड़का क्या है? क्या किसी विशेष व्यक्ति का नाम पता चल रहा है हमें इससे? नहीं, लेकिन लड़का है तो जो कि पूरे एक वर्ग को डिनोट करता है तो लड़का क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। नदी बह रही है, क्या इससे हमें किसी एक नदी का नाम पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा तो ये नदी क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। अगला है द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी पदार्थ या द्रव्य यानी कि मटेरियल का बोध हो उसे हम क्या बोलते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे कि सोना, चांदी, पानी, दूध, लोहा, ये कोई मटेरियल या फिर पदार्थ या द्रव्य का नाम है तो ये क्या हो गया आपका? द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे कि सोना बहुमूल्य धातु है। कौन सा पदार्थ बहुमूल्य है? सोना, तो सोना क्या हो गया? द्रव्यवाचक संज्ञा। दूध स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, क्या स्वास्थ्य के लिए अच्छा है? कौन सा पदार्थ, कौन सा द्रव्य स्वास्थ्य के लिए अच्छा है? दूध, तो दूध क्या हो गया? द्रव्यवाचक संज्ञा। अगला है समूहवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह या समुदाय मतलब कि ग्रुप के नाम का बोध हो उसको हम कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन। की सेना, कक्षा, भीड़, परिवार, टोली, इससे क्या है? पूरे एक समूह का पता चल रहा है तो ये क्या हो गया? समूहवाचक संज्ञा। जैसे कि सेना देश की रक्षा करती है तो सेना से हमें पूरी सेना, क्या किसी एक सैनिक का पता चल रहा है? नहीं, लेकिन सेना से क्या पता चल रहा है? पूरी सेना। तो सेना क्या है? पूरे ग्रुप का नाम, तो सेना क्या हो गया? समूहवाचक संज्ञा। परिवार में सभी सदस्य रहते हैं, परिवार क्या है? सारे सदस्यों का ग्रुप, तो उसको हम क्या बोलेंगे? समूहवाचक संज्ञा। आखिरी है भाववाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी भाव, गुण, अवस्था या दशा का बोध हो जिसे हम देख या छू नहीं सकते लेकिन उसको महसूस कर सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। जैसे कि प्रेम, क्या आप इसको देख सकते हो, छू सकते हो? नहीं, सिर्फ आप इसको महसूस कर सकते हो तो ये क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा। खुशी, दुख, ईमानदारी, बचपन, मिठास, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा।
प्रेम सबसे बड़ा धन है। यहाँ पे प्रेम क्या है? भाववाचक संज्ञा। ईमानदारी एक महान गुण है। यहाँ ईमानदारी क्या है? एक भाववाचक संज्ञा। अब इन सबको याद करने का एक शॉर्टकट है, जो कि है अगर किसी विशेष व्यक्ति या स्थान का नाम आए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, अगर पूरी जाति या वर्ग का नाम आए तो जातिवाचक संज्ञा, किसी पदार्थ या द्रव्य का नाम आए तो द्रव्यवाचक संज्ञा, किसी समूह या समुदाय का नाम आए तो समूहवाचक संज्ञा, अगर किसी के भाव, दशा या गुण का नाम आए तो भाववाचक संज्ञा। आई होप बच्चों आप सबको ये आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई वीडियो के साथ। टिल देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर न्यू अपडेट्स। थैंक यू।